नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का एक मराठी अखबार है लोक सत्ता, बड़ा अखबार है मराठी का। जब मैंने उसका रविवार का कल का संस्करण पढ़ा, तो मेरी आंखें खुली रह गई। अखबार के पहले पन्ने पर विशेष संपादकीय, अखबार के पहले पन्ने पे विशेष संपादकीय कोई बड़ी घटना होने पर ही लिखी जाती है। अखबार में हेडलाइन थी 3-4 कॉलम में, 5 कॉलम में, कि कैसे अजित पवार, स्वर्गीय अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का शपथ विधि हुआ उप मुख्यमंत्री पद पर। और साइड में जो विशेष संपादकीय छपा था, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो विशेष संपादकीय कहता है, सुनेत्रा ताई तुम्ही चुकलात। इसका मायना है, सुनेत्रा ताई आपने गलती कर दी। मुझे लगा कि दादा के प्रति, दिवंगत आत्मा के प्रति पूरा महाराष्ट्र सम्मान से देख रहा था, श्रद्धांजलि दे रहा था। ये पहले पन्ने का विशेष संपादकीय कुछ क्या क्या कहाँ सुनेत्रा ताई की गलती हो गई। फिर उस अखबार ने संपादकीय में बहुत डिटेल में बहुत सारी बातों का जिक्र किया। उन्हें कहा कि दादा, अजीत दादा जैसे दमदार नेतृत्व का अकाली निधन होना, और जिस तरह से निधन होना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दादा के राजनीतिक पूरे पटल में, पूरे उस राजनीतिक सफर में कई अप एंड डाउन होंगे, लेकिन दादा एक बड़े नेता थे, इसके बारे में कोई वाद नहीं है। लेकिन जब हमने देखा कि आज ये संपादकीय लिखकर यदि हमको ये बताना पड़ रहा है सुनेत्रा ताई को कि आपने गलत किया, ये हमको भी बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन क्या करें, हम जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र को कितना दुख हुआ, और सुनेत्रा जी के तो वो पति थे, उनको कितना दुख हुआ होगा। जब हमने देखा, पूरे देश ने देखा कि उनका अंतिम विधि शास्त्रोक्त पद्धति से, पारंपरिक तरीके से, मंत्रोच्चारों के बीच दोनों बेटों ने संपन्न किया, तो उसके बाद 13 दिन का सूतक होता है। 10वीं 13वीं जो होती है, सूतक के बाद ही जो आत्मजन होते हैं, जो अपने परिवार के लोग होते हैं, जो बहुत नजदीकी लोग होते हैं, उनके साथ एक सहभोजन संपन्न होता है, और सूतक समाप्त होकर फिर हम रोज के जीवन के जो कार्य होते हैं उसमें लग जाते हैं, रोजमर्रा के कामों में। ये बात अभी भी समझ के परे नहीं आ रही है कि इतनी जल्दी क्या थी ताई आपको, कि दादा की चिता भी शांत नहीं हुई थी, आपने अस्थि विसर्जन किया शास्त्रोक्त पद्धति से, उसके बाद ये सूतक के बीच में ही आपने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। क्या कारण था? इतनी जल्दीबाजी का क्या कारण था? क्या आप 13 दिन नहीं रुक सकती थी? सूतक में ही उप मुख्यमंत्री पद पर आना, क्या आपको सत्ता का मोह था? और नहीं तो फिर ये जो हुआ ये क्या था? ये समझ के परे है। कुछ लोग उदाहरण दे रहे हैं। राजीव गांधी ने भी तो मां के तुरंत हत्या के बाद पद संभाला था। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। संवैधानिक संकट खड़ा होता है यदि प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली होती है तो।
यदि नया प्रधानमंत्री आता है तो पुराना प्रधानमंत्री तब तक केयरटेकर प्रधानमंत्री रहता है जब तक नया प्रधानमंत्री शपथ नहीं लेता। लेकिन यहां अकस्मात निधन होने से तुरंत जवाहरलाल नेहरू के बाद एक टेम्पररी पद पे प्रधानमंत्री बने थे, शास्त्री जी के बाद बने थे, और उसके बाद शास्त्री बने, या उसके बाद नेहरू के बाद शास्त्री बने, बीच में गैप था। लेकिन एक दिन भी नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी का तुरंत शपथ विधि हो गया। लेकिन उप मुख्यमंत्री पद को लेके ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये पद 15 दिन क्या 1 महीना भी खाली रह सकता है। कोई संवैधानिक संकट नहीं था, सरकार पे कोई संकट नहीं था, और पार्टी पे भी कोई संकट नहीं था। फिर क्यों? कुछ लोग उदाहरण देते हैं लालू यादव का। लालू यादव ने जब अपने पत्नी को, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, तब वो स्वयं पीछे से सरकार चला रहे थे। यहां दादा नहीं है, लालू की यहां मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन दोनों उदाहरण ऐसे भी है, जब एमजीआर, दक्षिण के सुपरस्टार, तमिलनाडु के सबसे सक्सेसफुल मुख्यमंत्री की मृत्यु हुई, तो उनकी पत्नी को ऐसा ही जानकी को मुख्यमंत्री बनाया गया जल्दीबाजी में, और उसका हश्र क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं। एक आंध्र प्रदेश में एनटीआर के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को बनाया गया मुख्यमंत्री, उसके बाद पार्टी का क्या हश्र हुआ ये बताने की जरूरत नहीं। कौन थे लोग जिन्होंने ये करने के लिए आपको मजबूर किया, या आप स्वयं ये करना चाहती थी? ये सवाल उठाए। और ये यहां तक मामला खत्म नहीं होता। लोग ये भी कह सकते थे कि चलो ये अखबार ऐसी ही सोच का है। इस संपादकीय के बाद एक खुद अजित दादा का वीडियो रिलीज हुआ है। मला तर पहिला राग एवढा आला की आम्ही त्यांना भेटायला गेलो. मला वाटतं दुसऱ्या दिवशी जयंतराव गेले. अस्थि विसर्जन तेपर्यंत झालेलं नव्हतं. मी ज्या दिवशी अंत्यविधी झाला त्या दिवशी जाऊ शकलो नाही. दुसऱ्या दिवशी माझा कुठेतरी कार्यक्रम होता म्हणून तिसऱ्या दिवशी गेलो. अस्थि विसर्जन झालेलं नव्हतं. काय आपण काय अगदी त्या निवडणुकीपासून, निवडणूक नाही लागली तर जीव चाललेत काहीचे. काय जनाची नाही, मनाची, माणुसकीची, काय सगळंच कुठं सोडलं का? तुमच्या आमच्या घरामध्ये जर अशा प्रकारची दुःखद घटना घडली तर माणूस 13-14 दिवस गप्प बसतो. महिनाभर गप्प बसला म्हणून बिघडलं कुठं? सारखं कोण कुठं काय करणार, कोण उमेदवार देणार, कोण काय करणार, कोण आत्ताच भावी खासदार म्हणून तिथं पोस्टर लावायला लागले. अरे कुठं गुडघ्याला बाळशिंग बांधून निघाला. गिरीश बापट, पुणे के सांसद, दादा पुणे के पालक मंत्री, उनके बहुत अच्छे संबंध थे। उनके मृत्यु के बाद दादा अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए। 2 दिन बाद दादा वहां गए, परिवार से मिले, ढांढस बंधाया, और जब वापस ऑफिस में आए तो वहां कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो बाई इलेक्शन का कैसा करेंगे, बाई इलेक्शन में कौन लड़ेगा, और दादा फट पड़े। दादा ने कहा कि क्या शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी बापट साहब की मृत्यु होके कितने दिन हो गए, और आप लोगों को बाई इलेक्शन? अरे हम किस धर्म के लोग हैं? हमारे यहाँ कुछ शोक नाम की कोई चीज होती है क्या? हमारे अपने घर में यदि ऐसा कुछ मृत्यु हुआ तो क्या हम तीसरे दिन, चौथे दिन कुछ करेंगे? शर्म आनी चाहिए। लोग बोर्ड लगा रहे भावी सांसद। कोई आत्मीयता नहीं रही आप लोगों में। गिरीश बापट की जगह कौन चुनाव लड़ेगा, इस बात को सवाल पूछने पे दादा फट पड़े थे, ये बोलते हुए कि आप लोगों को शर्म नहीं आती। तब उन्होंने बोले हमारे घर में कोई ऐसा हो गया तो क्या हम तीसरे दिन ही कुछ करेंगे? लेकिन दादा, ये आप ही के घर में हुआ है, आप ही के अपनों ने किया है, जिनको आपने सगों से ज्यादा समझा, सुनील तटकरे जैसे लोगों ने किया है। प्रफुल्ल पटेल तो धंधेबाज आदमी है, वो तो जहां प्रॉफिट वहां जाते हैं। शरद पवार के साथ थे, कल बीजेपी के साथ जाने में उन्हें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। छगन भुजबल भी स्वार्थी है,
जिस शरद पवार ने उँगली पकड़ के लाया, उनको 2 मिनट में छोड़ के ईडी के चक्कर में, यदि वो सरकार के समर्थन देने में, सत्ता में बने रहने के लिए, और यही छगन भुजबल जो आज इतना चिंतित दिखते थे, कुछ दिन पहले जब मंत्री नहीं बने तो यही अजित पवार के खिलाफ फ्रंट खोल के बैठे हुए थे। ये लोग आपके कब सगे हो गए? अजित पवार को बाकी लोग कितना जानते हैं पता नहीं। हम लोग कितना जानते हैं हमें भी पता नहीं। लेकिन अजित दादा को तो आप सबसे अच्छी तरह से जानते थे। क्या उनके मन में भी ये होता? जब ये संपादकीय मैंने एक्स-रे से देखा तो मेरे सामने कई चीज़ें सामने आई। और जैसे कि मैं पहले दिन से कहता हूँ कि राजनीति जो है निष्ठुर है। इसमें कोई मानवीय पहलू नहीं। ये सारा खेल भाजपा का खेला हुआ खेल था। अजित दादा के उस वीडियो ने एक-एक कार्यकर्ता को झकझोर के रख दिया है। और जितनी सहानुभूति ताई के प्रति थी, आज उतनी ही घृणा से लोग देख रहे हैं। 3 साल तो सत्ता में रह लेंगे, ये 40 लोग भी ले लेंगे। लेकिन ये जो सर पे जो चेहरे पे जो काले दाग लगे हुए हैं, कि दादा के 13 दिन का सूतक भी खत्म नहीं हुआ और आप लपक पड़े सत्ता में बैठने के लिए, ये बहुत। सोनिया गांधी का भी लोग उदाहरण देते हैं, वो रह गया था बताना। लेकिन सोनिया जी पति की मृत्यु के बाद अलुप्त हो गई थी। सीताराम केसरी पार्टी के अध्यक्ष थे, प्रधानमंत्री राव साहब थे, जिनके कैबिनेट में आपके चाचा ससुर शरद जी भी थे। और सोनिया गांधी का परिवार सामान्य जीवन जग रहा था, शोक में था पति जाने के। ये तो बाद में नरसिंह राव के 5 साल निकलने के बाद, जब केसरी जी को पद से हटा के सोनिया जी को अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी डूब रही थी इसलिए बचाने के लिए सोनिया गांधी आई सत्ता के लिए, तब सोनिया गांधी नहीं आई थी। चुनाव के बाद लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति ने मना किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि संसदीय दल का नेता नियुक्त करती तो कोई राष्ट्रपति रोक नहीं सकता, क्योंकि संविधान नहीं रोकने देता उनको। लेकिन नहीं, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। अजीत दादा के जाने के चंद 60-70 घंटों में जो घटनाक्रम हुआ, वो दादा को चाहने वाले के दिल में चोट जरूर पहुंचा। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे कई कार्यकर्ता दादा के उस वीडियो को बार बार देखते हुए नजर आते हैं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।